मुआशरती तौर पर, इत्कादी तौर पर, मुल्की तौर पर, सियासी तौर पर अलगरज जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर आप किसी शोबे को आप देखें तो अहले इस्लाम जिस कदर ज़ुबू हाली का जवाल का शिकार हैं, घर घर में भड़कूनी, घर घर में लड़ाई झगड़े, बाप का बेटे से इखलास, माँ का बेटी से, बेटी का माँ से इखलास मफकूद होता जा रहा है। रिश्तों की कदरें खत्म होती चली जा रही हैं। जिस तरह दिन ब दिन वक़्त गुजरता जा रहा है, बद से बदतर हालात का हमें सामना हुआ जाता है। मुसलमान तो वो कौम है कि जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। मुसलमान तो वो कौम है कि अल्लाह करीम ने अपने महबूब के सदके इसको हमेशा फाते बनाया है, मफ्तू नहीं बनाया। हमेशा इनको गालिब रखा है, मगलूब नहीं किया। फतह और नुसरत हमेशा इनके कदम चूमती है। जिल्लत और रुसवाई या शिकस्त इनके करीब भी नहीं फटकती थी। मगर आज जो हमारी हालत हो चुकी है, इसकी क्या वजह है? इस बात पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। जहां तक इत्कादी बीमारियों का तल्लक है, नजरियाती बीमारियों का तल्लक है, वो तो बिल्कुल बरहक है कि ये सबसे इस्लाम की बुनियाद है कि बंदे का अकीदा ठीक होना चाहिए। मगर अकीदे के ठीक होने के साथ साथ अमले साले होना भी जरूरी है। जब तक इल्म के साथ अमले साले मौजूद ना हो तो उस इल्म का भी कोई फायदा नहीं होता। आज हमारे मुस्लिम मुआशरे की, हमारे मुआशरती ज़ुबू हाली की कैफियत जिससे हम दो चार हैं, गौर व फिक्र करें ये क्यों है, तो नतीजा यही निकलेगा कि दामन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से जो वाबस्तगी थी वो बेगानगी में तब्दील होती चली जा रही है। इत्तिबाउ मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जगह गंदी चूड़ी अंग्रेजी तहजीब ने ले ली है। हमने निज़ाम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जगह गंदी अंग्रेजी तहजीब को दिलो दिमाग में बिठा लिया है। हमारा कौन सा शोबा है, हमारा कौन सा जिंदगी गुजारने का मोड़ है जहां हम बहैसियत मुसलमान इस बात पर गौर व फिक्र करते हों कि हम मुसलमान हैं, हमें क्या करना चाहिए। हम देखते हैं तो क्या कि जी हमें दाढ़ी मोड़नी चाहिए, क्यों? वे मुआशरे में सोना नहीं लगता। हम किस नौबत पर पहुंच चुके, गैरत का जनाजा निकल गया। वही कौम जो शमशीरों के साथ खेलने वाले थे, आज वही कौम हमशीरों के साथ सिनेमा देखते हैं। वही कौम जो फतह और नुसरत के झंडे गाड़ के आते थे, आज कश्मीर, बोस्निया, फलस्तीन, चेचनिया वगैरह दीगर ममालिक में जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं। क्यों? तो जवाब एक ही है, जवाब एक ही है कि हमारे अकाबिर वो मुअस्सस थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तार के कुरान होकर। आज अगर आज भी हम चाहते हैं
कि हमारा खोया हुआ मकाम वापस मिले, तो उसका एक ही हल है, गुलामी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम में सब जमा हो जाओ। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ इत्तिबा में अपने आप को परो दो। रसूल करीम के दामने रहमत से वाबस्तगी इख्तियार कर लो। इस गंदी चूड़ी तहजीब को 3 तलाकें दे दो। जरूरत इस अमर की है। भाई पाकिस्तान बना था, क्यों बना था? हमारे बड़ों ने, लाखों अफराद ने अपनी जानों का नजराना क्यों पेश किया था? अपने बच्चों की कुर्बानियां क्यों पेश की थी? इसलिए कि हमारे महल बन जाएं, हम यहां पर सैनमा भी नहीं करें, हमारे बेगैरत हुक्मरान बेगैरतियों में महव हो जाएं, शराब की मस्तियां करें, शराब में मस्तियां करें, और हम गंदी चूड़ी तहजीब को अपनाकर दुनिया में महव हो जाएं। क्या हमारी बच्चियों की आबरूएं इसलिए कुर्बान हुई थी? ये बात सोचने के लायक है ये सोचने की बात, इसे बार बार सोच। भाई उस वक्त तो नारा लगता था, पाक अल्लाह, पाक अहमद, पाक जिस्मो जान हो, क्यों न रहने के लिए फिर मुल्के पाकिस्तान हो। आज उसी पाकिस्तान में, सरजमीन मुल्के पाकिस्तान में रसूलुल्लाह की तौहीन करने वालों को पूछने वाला कोई नहीं, खुदा और उसके रसूल के बारे में बकवास करने वालों को पूछने वाला कोई नहीं। मगर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मजाक उड़ाते हैं, अगर को मोहब्बत में मगलूब होकर उनको वासिल फिन्नार कर देता है, तो हमारे जज भी ऐसे बेगैरत हो चुके हैं, अंग्रेजों के हाथों बिक चुके हैं कि उनको जनाब फांसी की सजा सुनाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे अकाबिर वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, मुसलमान होकर हम खार हुए, तार के कुरान होकर हमने कुरान का रास्ता छोड़ दिया। हमने दामन मुस्तफा से नौज़ुबिल्लाह बेगानगी की कैफियत पैदा कर दी। हमारी मुआशरती बुराइयां इस कदर ज्यादा हैं कि शायद उनकी का शुमार ना हो सके, गिनती ना हो सके। बाबा जरा समझो और गौर करो, अल्लाह के पाक नबियों की जितनी कौमें हुई हैं, सब नबियों की कौमों में जो बदतरीन कौमें थी, जो बदअमाल कौमें थी, जो दीन इस्लाम के साथ बगावत करने वाली कौमें थी, उन सब में सबसे बदतरीन कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम है, जिन पर रब ने पत्थरों की बारिश की है। उनकी तबाही क्यों हुई? रसूल अकरम ने फरमाया उनमें सिर्फ 10 बुराइयां थी। कितनी बुराइयां थी? जरा बोलो जरा, कितनी बुराइयां थी? जरा गौर करो। जो दुनिया की बदतरीन कौम हुई है उसमें 10 बुराइयां थी, और आज हमारे मुआशरे की गिन लो, शायद गिनी ना जा सकी। मगर ये तो सिर्फ हमारे अपने हमारी अल्लाह के महबूब के साथ एक निस्बत है, जिसकी वजह से अजाब नाजिल नहीं होता जिस तरह पहली अकवाम पर नाजिल हुए। ये तो निस्बत मुस्तफा की बरकतें हैं कि रब फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। अपने माहौल के एतबार से कुरान की आयत का तर्जमा ये है, रब फरमाता है महबूब प्यारे, तर्जमा तो ये है हबीब प्यारे, रब की ये शान नहीं कि जहां तू जलवागर हो उन लोगों को तेरा रब अजाब दे। यानी यूं समझ लो हबीब प्यारे, जब मैं इन लोगों को अजाब देने का इरादा करता हूं तो मुझे तेरा सबज गुंबद नजर आ जाता है। मगर आज हमारा भी कोई फर्ज है कि नहीं है? हमें भी कुछ सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? हमारी मुआशरती बुराइयां किस दर्जे को पहुंच गई? तो अहबाब गिरामी कदर, हमारे सारे मसाइल का हल एक है कि हम नबी पाक सोने करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा और मोहब्बत में अहद कर लें
कि आज से हमने इस गंदी चूड़ी गंदी अंग्रेजी तहजीब को 3 तलाक दे दी, हम दामन मुस्तफा से वाबस्तगी इख्तियार करेंगे। गुलाम मुस्तफा होने के नाते हम अपने आका मौला अलैहिस्सलाम के रंग में रंगे जाएंगे। बाबा जुल्म की इंतहा नहीं है, हमारा बच्चा होता है, हमारा बच्चा होता है, कलमा उसको नहीं आता, जुबान पर गानों की बरमार होती है। एक ही घर होता है, गैरत के किस तरह जनाजे निकल गए कि एक ही घर होता है, केबल डिश एंटीना वगैरह इस तरह का जो गंद है चल रहा है। बाप भी वहां है, बेटी भी वहां है, भाई भी वहां है, मां भी वहां है, इकट्ठे बैठ कर देख रहे हैं। हमारी मुआशरती बुराइयों में एक बड़ी अहम इस वक्त जो गंदगी फैल चुकी वो बदनजरी और बेपर्दगी है। कुरान का हुक्म क्या था? कुरान तो ऐलान फरमाता है वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। फरमाया औरतों के लिए हुक्म क्या है? औरत का तो माना ही पर्दा है, औरत का जिस्म भी पर्दा है, औरत की आवाज भी पर्दा है, औरत की जात पर्दा है। इनके लिए हुक्म यह है, फरमाया उज़्र शरी के बगैर घर से ना निकलो, घरों में टेक कर रहो, पिछली जाहलियत की तरह जेबो जीनत करके बाजारों में की जीनत मत बनो। मगर आज हमें अपने माहौल पर गौर फिक्र करना चाहिए। किसी उज़्र शरी शरीयत का जो उज़्र है, कोई खास मजबूरी है, उसकी बात और है। मगर हमारे बाजार बाद में खुलते हैं, औरतें, हमारी औरतें जो हैं बाजारों की जीनत पहले बनी होती हैं। न जाने क्या क्या बेहयाइयां रवाज पा चुकी हैं। कुरान तो 2 टोक लफ्जों में रब अपने महबूब को ऐलान करता है, कुल्ली अस्वाजी का व बनाती का व निसाइल मोमिनीन। महबूब प्यारे, अपनी बीवियों को फरमा दो, अपनी साहबजादियों को फरमा दो, अपनी उम्मत की औरतों को फरमा दो, युदनीना अलैहिन्ना जलाबीबिहिन्ना, कि तुम पर्दा करो। जब रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज को, अरे जो मोमिनों की माएं हैं उनको ऐसे पर्दे का हुक्म है, तो फिर हम तुम कौन हैं? हमें अपने आप पर क्या गौर फिक्र नहीं करना चाहिए? रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार फरमाते हैं इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा। फरमाया औरतों के फितने से बचो, औरतों पर दाखिल होने से बचो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की जात ने फरमाया बनी इसराइल में जो सबसे पहला फितना आया वो औरतों का फितना था, जिसकी वजह से तबाहियां मची। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल ये पर्दे का जो हुक्म है, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला की अर्ज पर जो आयत नाज़िल हुई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार की जाते वाला से वाज़े अर्ज किया हुजूर पर्दा किससे है? देवर जेठ जो है उसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाया वही तो मौत है, वही तो मौत है। जब देवर जेठ से पर्दा है, हर गैर मर्द जिससे शादी करना जायज हो सकता है उस मर्द से पर्दा है। को चचाजाद हो, को मामूजाद हो, को फूफीजाद हो, कोई ऐसा रिश्ता जिससे शादी करना किसी शक्ल में जायज हो सकता है, उससे पर्दा जरूरी है। मगर अगर आज हमारा क्या माहौल है, घर बार की तो बात अलग है, हमारे मतलब कैफियत माहौल में बेपर्दगी की सूरत किस तरह है, बेपर्दगी के कैफियतें किस दर्जे को पहुंच चुकी हैं, यह आज हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार की जाते वाला सिफात ने मौला अली शेर खुदा को इरशाद फरमाया
कि अली अगर किसी गैर औरत की तरफ, गैर औरत की तरफ तेरी एक नजर उठे तो उसी वक्त अपनी नजर को झुका लेना, दूसरी नजर मत डालना। एक नजर तुम्हें मुआफ है और दूसरी तुम्हारे लिए गुनाह है। जब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार जैसी हस्तियों को इस दर्जे का हुक्म दिया जाता है तो आज हमें गौर करना चाहिए, आज हमें फिक्र करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन्नाज़िरु वल मंज़ूर लाअनहुल्लाहु अन्नाज़िरा वल मंज़ूर इलैहा कमा क़ाल। ये मिशकात शरीफ मेरे सामने है, इसमें यह रवायत मौजूद है, शोबुल ईमान में इमाम बहकी ने नकल की है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया जिसकी तरफ बदनजरी की जाती है अगर वो राजी हो और बदनजरी जो करने वाला है, रसूल पाक फरमाते हैं इन दोनों पर अल्लाह की लानत। तो जब रब की लानतें नाज़िल हो फिर हम कहें जी हम पर रब की रहमत नहीं होती, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे घरों में बेबरकतियां ज्यादा हैं, तो फिर और क्या होगा। ये बात समझने के लायक है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया औरत जब तक अपने घर की चार दीवारी में होती है अल्लाह की रहमत से करीब तर होती है। नबी पाक फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और जब घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसको झांकने लगता है। औरत के बारे में रसूल अकरम ने फरमाया औरत की अफजल नमाज जो है उसके घर में भी उसकी अंदर कोठरी में नमाज अफजल है। क्यों? कि औरत के लिए पर्दे का हुक्म है, औरत की जात पर्दा है, औरत का तो सारा जिस्म पर्दा है, हाथों और पांव के तलवों के अलावा या चेहरे की टिकली के अलावा बाकी चेहरे का भी पर्दा वाजिब है, सारे जिस्म का पर्दा वाजिब है। मर्द के लिए तो नाभ के नीचे से लेकर घुटनों तक इसको सितरे औरत कहते हैं, ये छुपाने की जगह है, इसका खोलना हराम है, छुपाना फर्ज है। मगर आज हमारे माहौल को देख लो, हमारे लड़के जो हैं ये खुसूसन मतलब जो अमूमन ये स्कूल कॉलेज की जो हमारी पौध है, ये जनाब छोटे छोटे इन्होंने कच्छे पहने होते हैं, ये मैच वगैरह खेलने वाले खुसूसन क्या किस किस्म का लिबास होता है। आज हम किधर खो गए? इस्लाम ने हमें किस बात का दरस दिया है? रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार को इरशाद फरमाया, अली अपनी रान मत खोलना कि कोई देखे, और तुम भी किसी जिंदा मुर्दा की रान मत देखना, जिंदा की भी नहीं देखना और मुर्दा की भी नहीं देखना। यानी ये रान यानी घुटने से ऊपर जो है ये पर्दा है। मगर आज हमारे माहौल में क्या हो रहा है? खवातीन ऐसा लिबास पहनती हैं, ऐसी खुशबू लगा कर जाती हैं बाजारों में कि लोग इधर मुतवज्जे हों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की जाते वाला सिफात की हदीस पाक में साफ है, फरमाया जो औरत खुशबू लगाकर जाती है कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हों उस पर खुदा की लानत है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की साफ अहादीस हैं। अहबाब गिरामी कदर गौर करें, रसूल अकरम सहाबा का मजमा है। रसूल पाक ने फरमाया कौन है जो ये बताए कि औरत के लिए अफजल बेहतर बात सबसे कौन सी है? मौला अली शेर खुदा उठे और गाराए सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा से फरमाया कि फातिमा आज नबी पाक ने एक सवाल किया है। सवाल क्या है कि अब औरत के लिए बेहतर से बेहतर बात कौन सी है? तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार ने फरमाया कि औरत के लिए बेहतर से बेहतर बात यह है ना ये किसी गैर मर्द को ना ये किसी गैर मर्द को देखे, ना कोई गैर मर्द इसको देखे। रसूल अकरम की बारगाह में मौला अली हाजिर हुए और जवाब पेश कर दिया। फरमाया अली ये तुम्हें फातिमा ने बताया है? अर्ज किया हुजूर बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि ये सैयदा फातिमा ने बताया है।
तो रसूल अकरम ने फरमाया, लोगों फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे यहां दुनिया तो दुनिया, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रसूल पाक फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, मैदान माशर में जब पुल सिरात से गुजरेंगी, आवाज आएगी, निदा होगी, दुनिया वालों अपनी नजरें झुका लो, मेरे हबीब की साहबजादी गुजरना चाहती है, मेरे हबीब की साहबजादी गुजरती है। 70,000 हूरों के जुर्मट में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पुल सिरात से गुजर जाएंगे। तो जरा गौर करो, रब के हबीब अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर, जिनको हुजूर अपने जिगर का टुकड़ा फरमाते हैं, उनका ये आलम है, उनके पर्दे का ये आलम है। तो जरा गौर करो, आज हम किधर खो गए। आज हमने अपनी बच्चियों को, अपनी हमशीरा को, बहनों को, अपनी माँ बहनों को क्या दर्स दिया है। आज होता क्या है, स्कूल कॉलेज है, अरे स्कूल कॉलेज तो खैर बात की बातें हैं, हमारे क्या हो रहा है। शरा पाक का हुक्म यह है, सैयदना इमाम अहमद रजा ने फतावा रिजविया में लिखा है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रिजविया में लिखा है कि पीर से भी औरत पर्दा करेगी, पीर से भी औरत पर्दा करेगी। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया फरमाती हैं, हज़रत उमैमा रज़ियल्लाहु ताला, कहती मैं हुजूर की बारगाह में बैत के लिए हाजिर हुई, तो रसूल अकरम की बारगाह में क्या हुजूर अपना हाथ बढ़ाइए मैं बैत करूं। तो रसूल अकरम ने फरमाया मैं औरतों के साथ मुसाफे नहीं करता, मैं औरतों के साथ मुसाफे नहीं करता। बैत फरमाते थे तो कपड़े के जरिए फरमाते थे। तो आज हमारे माहौल में जो फराटिये पीर होते हैं, चिट्टे नंगे जो जाहिल होते हैं, औरतों से टांगे दबवाते हैं, अहले सुन्नत इन लोगों से बेजार हैं। अहले सुन्नत का बिल्कुल इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। बाबा जब पीर से पर्दा है तो और कोई कौन है। जब रसूलुल्लाह की जात ने अपनी सहाबिया को फरमा दिया वो तो आका मौला है, तो फिर और कौन है। एक और हदीस पाक सुन लो, वक्त की भी किल्लत है, सरकार की बारगाह है, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, मिशकात, बहुत सारी किताबों में हदीस मौजूद है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के दरमियान जलवा फरमा थे, अपनी पाक बीवियों के दरमियान जलवा फरमा थे। अरे ये तो तुम्हें हर बंदे को पता है कि नबी पाक की बीवियां मोमिनों की क्या है, जरा बोलो, मोमिनों की क्या लगती हैं। रब का कुरान ऐलान करता है, वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, मेरे हबीब की बीवियां तुम्हारी और तो मोमिनों की माएं हैं। हुजूर उन अज़वाज में जलवा फरमा, एक नाबीना से आप हाज़िर बारगाह अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाज़िर बारगाह नबीना थे। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने अज़वाज मुतहरात को फरमाया पर्दा करो, पर्दा करो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये तो नबीना है। नबी पाक ने फरमाया ये नबीना है, तुम तो नबीनी नहीं हो। मैं कहना ये चाहता हूं हजरात, जब मोमिनों की माओं के बारे में इतना सख्त हुक्म है तो और कौन है। ये तो चूड़ी गंदी तहजीब का असर था कि बाद हदीस के मुद्दई बनने वाले उनके अकाबिर ने, नवाब सिद्दीक हसन भोपाली जिसकी शान में लोग किताबें लिखते हैं, उसने बुनियादुल मरसूस में अंग्रेजों के ईमा पर, अंग्रेजों के पैसे के बलबूते पर यहां तक लिख दिया कि ये पर्दे का हुक्म खास नबी पाक की बीवियों के लिए। हालांकि कुरान में साफ आया है कि ये हुजूर की बीवियां भी मुराद हैं, रसूल पाक की साहबजादियां भी मुराद हैं, पूरी उम्मत की औरतें मुराद हैं। कुरान तो साफ कहता है, मगर ये अंग्रेज को राजी का गंदी तहजीब को फैलाने का एक गंद है। हजरात गिरामी कद्र, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस तय्यबात इस बात पर मौजूद हैं। हमें अपने माहौल को भी देखना चाहिए। स्कूल कॉलेज का माहौल है, यूनिवर्सिटियों का माहौल है,
अब जरा गौर करें, या वहां मखलूत निजाम तालीम है, लड़के और लड़कियां इकट्ठी पढ़ते हैं, फिर क्या होता है, फिर कहां तक नौबतें पहुंचती हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अकल शर्त है, अकल शर्त है, शऊर शर्त है, उर्फ मुआशरे से वाकफियत शर्त है। किसको नहीं पता क्या होता है, क्या क्या होता है। और हमारी बेगैरत गवर्नमेंटें हैं जो इस किस्म के सारे निजाम को रवाज दे रही हैं। हुकूमत मुल्क कौन सा है जी? इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है। इस्लाम क्या क्या तकाजा करता है, इस्लाम का क्या हुक्म था। एक शायर हुआ है अकबर अलाहाबादी, उसने दीन का दर्द और जज्बा अपने इशार में परोया। कहीं जा रहा था, देखा कि बाजार में कुछ औरतें जा रही हैं, उनके सरों से दुपट्टे सिरके हुए हैं, बैठकर रोने लगे। अगला दिन हुआ, किसी साहब ने उसको पूछा, अकबर कल तू फलां जगह बैठा रो क्यों रहा था? वहां बहुत बड़ा उसने काबिल गौर जुमला बोला। अकबर अलाहाबादी कहने लगा, बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैर ते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपके पर्दे को क्या हुआ, कहने लगी कि मर्दों की अकलों पे पड़ गए। आज ये हमें गौर व फिक्र की जरूरत है। कोई हाजत शरी है, कोई ऐसी मजबूरी है जिसके बगैर चारा नहीं, उसका हुक्म और है। मगर जो हमारा माहौल बन चुका है, आज हमारा माहौल जो बन चुका है, हमारी दुकानदारियां औरतों की मुलाजमतों के बगैर नहीं होती, हमारे दफातर की मुलाजमतें औरतों के बगैर नहीं होती, हमारे बसों के सफर औरतों की मुलाजमतों के बगैर नहीं होते। तो बाबा फिर वहां पर रब की रहमतें होंगी, फिर वहां पर रब की लानतें तारी होंगी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिसकी तरफ देखा जाता है, जिसकी तरफ देखा जाता है वो भी राजी है, जो देखता है दोनों पर रब की लानत है। नबी पाक सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अलैहिस्सलाम फरमाया, और तो गैर औरतों के साथ खलवत मत करो, तन्हाई मत करो। रसूल पाक ने फरमाया, तुम्हें याद रखना चाहिए, तीसरा तुम्हारे साथ शैतान होता है। बड़े बड़े सूफिया के वाकयात मौजूद हैं, बड़े बड़े लोगों को इसी शैतान ने इसी बात पर वर्गला दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरतों के फितने से बचो। तुम्हें याद रखना चाहिए, रसूल अकरम ने फरमाया, इंसान के खून में शैतान, इंसान के जिस्म में शैतान खून की तरह गर्दिश करता है। तो अहबाब गिरामी कद्र, ये बातें काबिल हिफज हैं, काबिल गौर हैं। हमारा जो मुरव्वज निजाम तालीम है, हमारे मुरव्वज निजाम तालीम में किस कदर सुकम है कि मखलूत निजाम तालीम बना दिया गया। औरतें और जो मर्द हैं, लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं। स्कूलों कॉलेजों में ऐसी गंदगी मच चुकी है, फिर नौबतें, जिना, फरार, खुदकुशियां, कत्लो गारत, न जाने क्या क्या होता है। क्या इससे पहले यही बेहतर नहीं कि हम दामने मुस्तफा में पनाह ले लें, हम रसूलुल्लाह की गुलामी और इत्तिबाए मुस्तफा में आ जाएं। हमारे सारे मसाइल का हल इसी में है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया तो फिर अलग भी इस पर कुछ तफसीली कुछ बातें, कुछ मसाइल मैं मतलब बयान करूंगा। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु अपने हबीब के सदके मजहब हक अहले सुन्नत व जमात पर हमें जिंदगी, इसी पर मौत अता फरमाए, और मजहब हक अहले सुन्नत व जमात पर जिंदगी, इसी पर मौत अता फरमाए, और अमले साले की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल